हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जर्नल की बेसिक एंट्री सीखी थी। इस वीडियो में हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड एंट्री सीखेंगे। अगर आपको जर्नल के फॉर्मेट के बारे में जानना है तो वो मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके देख लो, नहीं तो मैं आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। अब हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री सीखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो गया। 5 लाख का उसने लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो होगी एंट्री। और नरेशन में क्या डाल देंगे? अमाउंट बोट इन बाय ए एज कैपिटल। ये हमारी नरेशन हो जाएगी, वो आप डाल लेना, अभी मैं नहीं डाल रही इसको। गुड्स परचेज फ्रॉम महेश इन कैश, तो हम ये 5 तारीख की डेट में 5 एंट्री डाल देते हैं। और परचेज गुड्स कैश में हुआ तो इसके लिए हमने एंट्री क्या की है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल एंट्री है, तो इसने 50,000 का माल महेश से खरीदा है, तो ये तो सिंपल एंट्री है, हो गई। कैश गुड्स परचेज इन कैश, सिंपल। अभी अजय गुड्स परचेज अजय, अभी इसमें इस एंड वाली एंट्री में क्या है? गुड्स परचेज अजय से उसने माल खरीदा है, लेकिन इसमें कैश नहीं डाला गया, तो मतलब कि ये माल उधार में खरीदा गया, यही लिखा जाएगा। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे इसके लिए? पिछले वीडियो में हमने बता रखी है, परचेज अकाउंट डेबिट। अगर हम कैश में खरीदते हैं तो हम कैश लिख देते हैं। अगर हमने कैश में नहीं खरीदा, उधार में खरीदा है, तो हम क्या लिखेंगे? उस बंदे का नाम लिख दिया हमने। कितने का माल खरीदा हमने? 1,20,000 का। इसके लिए हम नरेशन क्या डालेंगे? गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, मतलब कि हमने उधार में माल खरीदा है, तो हम नरेशन ये डालेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। और पिछले में हमने ये डालनी थी गुड्स परचेज इन कैश, बस सिंपल एंट्री। अभी गुड्स रिटर्न टू अजय ने हमें रिटर्न कर दिया, मतलब कि उधार माल खरीदा गया था, लेकिन उसने वापस रिटर्न किया है। 5,000 की अमाउंट का माल उसने रिटर्न कर दिया, यही है। तो उसके लिए हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी अलग से, जैसे उसने एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री होगी? अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न ये एंट्री करनी पड़ेगी। उसने माल रिटर्न की, परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होती है? परचेज रिटर्न हमारा माल वापस आया तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। इस वाली जो परचेज में रिटर्न हुआ है माल का, जो परचेज किया हुआ माल रिटर्न हुआ, उसके लिए परचेज रिटर्न का अमाउंट डाल के और हम इसको इस एंट्री को करेंगे। कितनी अमाउंट का माल रिटर्न हुआ है? 5,000 के अमाउंट का। तो इसके लिए हमें नरेशन क्या डालनी होगी? गुड्स रिटर्न टू अजय। आगे उसने राजीव को सोल्ड कर दिया, राजीव सोल्ड टू गुड्स सोल्ड टू राजीव, उसने 40,000 के अमाउंट का माल सोल्ड किया है। तो इसमें भी ध्यान रखना, राजीव नाम डाल रखा है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसने कैश में डाला है, ये माल कैश में दे उसको बेचा गया है ये माल। बंदे का नाम आ गया तो हमने क्या समझना है कि ये हमने उधार में बेचा है ये माल, ठीक है। चलो हाँ, ये एंट्री करते हैं। 8 जून। गुड्स सोल्ड टू राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये होगी हमारी एंट्री। कितनी अमाउंट का? 40,000 का।
40,000 का हो गया। अभी उसने क्या किया है कि राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड, कि उसने हमने उसको माल बेचा था उसका 10% रिटर्न कर दिया। तो 40,000 का हम 10% कैसे निकालेंगे? 40,000 इंटू 10 अपॉन में 100, दोनों से कट गए, कितना बच गया? 4,000 का 4,000 के अमाउंट का माल उसने रिटर्न कर दिया हमें। तो इसके लिए हम एंट्री कैसे करेंगे? देखो, परचेज रिटर्न में हमने एंट्री कैसे की? हमने अजय को रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न हमने डेबिट कर दिया। अब सेल्स रिटर्न में इसके अपोजिट होती है एंट्री। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव हो गया कि राजीव ने हमें रिटर्न कर दिया कितनी अमाउंट का? 40,000 का 10%, यानी कि 4,000 का माल। 10% हमने कैसे कैलकुलेट किया? ये हमने ऐसे कैलकुलेट किया, 10% हो गया। तो इसके लिए भी हमने क्या लिखना है? 10% रिटर्न बाय राजीव। शॉर्ट में आप डाल सकते हो, ज़्यादा लेंथी लगने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट में डाल सकते हो इसको। तो इस तरह हमने ये परचेज रिटर्न की और सेल्स रिटर्न की एंट्री सीखी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।